हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नॉलेज बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फर्टिलाइजेशन को। तो चलिए देखते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्स्ट हमारा क्या है डिफिनेशन। तो डिफिनेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द स्पर्मेटोजोन विद द मैच्योर ओव्यूम। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है स्पर्मेटोजोन और मैच्योर ओव्यूम के फ्यूजन होने का। इट अकर विद इन 24 आवर ऑफ ओव्यूलेशन। तो फर्टिलाइजेशन जो है ओव्यूलेशन के 24 आवर के अंदर होता है एंड 24 to 40 आवर आफ्टर इजैकुलेशन इन वजाइना बाय द सेक्सुअल एक्ट। इट बीइंग विद अ स्पर्म एंड एग collision and ends with the production of a mononucleated single cell called zygote. Next, a development of zygote from the fertilization to the blastocyte and its transport step. फर्टिलाइजेशन से ब्लास्टोसाइट तक जो डेवलपमेंट होता है जायगोट को अब हम देखेंगे और उसके ट्रांसपोर्ट स्टेप को देखेंगे। जायगोट विथ 46 क्रोमोसोम विथ जोना पेलुसिडा शीथ undergoes first mitotic cell division into two cell stage by the cleavage within 24 to 30 hours of fertilization. It moves toward the uterine cavity through the tubal lumen with the help of tubal peristalsis and mucosal clearly current. Next, second step is the second cell division occur into 4 cells within 12 hours and further cell division occur in a rapid succession into 16 cells as the division does not happen synchronously, so there are an uneven number of cells. तो सेकेंड स्टेज में क्या होता है, जो 2 सेल होते हैं उसका अगेन फर्दर डिवीजन होता है 4 सेल में, देन विद इन 12 आवर के अंदर एंड देन फर्दर फिर से उसका सेल डिवीजन होता है 8, जिसमें कि 8 जो होता है दुगना होता है और उसमें 4 से 8 में डिवाइड होता है, देन 8 से 16 में होता है इसी तरीके से। लेकिन इसमें जो हम सिंक्रोनसली होता है उसमें जो होता है डिवीजन नहीं होता है, इसकी वजह से अनइवन नंबर ऑफ सेल डिवीजन होते रहता है। See, this is the 2 cell division. इसमें 2 सेल का डिवीजन हुआ है और 4 सेल डिवीजन है, इसमें 4 सेल हैं 1 2 3 एंड 4। नेक्स्ट स्टेज को मोरोला स्टेज कहते हैं, जिसे हम बॉल का सेल का बॉल भी कहते हैं। दिस इज द स्टेज व्हेन 16 और मोर सेल विद इन द कवरिंग ऑफ जोना पेलुसिडा रीच यूट्राइन कैविटी बाय 4 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इस स्टेज में क्या होता है, 16 और उससे ज्यादा सेल जो होते हैं जो कि कवर होता है जोना पेलुसिडा से, वो फर्टिलाइजेशन के 4 दिन के बाद यूट्राइन कैविटी में पहुंचते हैं। The central cell of the morula is known as inner cell mass, which form the embryo proper, and the peripheral cell are called the outer cell mass, which will be protective and nutritive membrane of the embryo. तो जो मोरुला होता है उसका जो सेंट्रल इनर सेल मास होता है वो क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, एंड दूसरा जो हमारा आउटर सेल मास होता है वो हमारा पेरिफेरल सेल होता है। और जो हमारा पेरिफेरल सेल जो कि आउटर सेल मास होता है वो क्या बनता है, प्रोटेक्टिव एंड न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन बनता है एम्ब्रियो का। सी हियर द फर्स्ट पिक्चर इज मोरुला एंड सेकेंड वन इज ब्लास्टोसाइट। इसमें ब्लास्टोसाइट का जो आउटर लेयर होता है वो हमारा ट्रोफोब्लास्ट होता है। ये जो कैविटी वाला ओपन एरिया दिख रहा है आप, जहाँ पे कोई भी सेल नहीं दिख रहा है, वो हमारा ब्लास्टोसाइट है, और ये सारे जो है हमारे एम्ब्रियोब्लास्ट हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट क्या होता है, तो मोरुला ऑन 4th and 5th डे फ्लोट्स फ्रीली इन द इंडोमेट्रियल सरफेस। मोरुला जो होता है 4th and 5th डे पे बहुत फ्रीली घूमता रहता है इंडोमेट्रियल सरफेस। इम्बाइब्स यूट्राइन फ्लूइड थ्रू द कैनालिकुली इन द जोना पेलुसिडा एंड लेटर डिजेनरेट्स। Morula expand with the accumulation of fluid in its called blastocyte. चौथे और 5वें दिन मोरुला एंडोमेट्रियम की सतह पर स्वतंत्र रूप से फ्रीली ये तैरता रहता है। जोना पेलुसिडा के कैनाकुली के माध्यम से जो हमारा यूट्राइन फ्लूइड होता है उसे ये अवशोषित करता है और बाद में ये जो होता है डीजनरेट हो जाता है। मोरुला के जो फ्लूइड्स होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसे हम ब्लास्टोसाइट कहते हैं। एट वन पोल ब्लास्टोसाइट सेल proliferate to form inner cell mass embryonic disc which form the embryo. एक पोल पे आके जो हमारा ब्लास्टोसाइट सेल्स होता है वो प्रोलिफरेट होके
इनर सेल मास बनाता है जिसको हम एम्ब्रियोनिक डिस्क कहते हैं, और ये जो है एम्ब्रियो को बनाता है। द आउटर लेयर ऑफ द फ्लैटेंड सेल ऑफ द ब्लास्टोसाइट called trophoblast, which get implanted into the endometrium and form the placenta and chorions, while the inner cell mass will become the fetus and amnion. ब्लास्टोसाइट का जो फ्लैटेंड सेल होता है यानी कि चपटा हुआ जो सेल होता है, उसकी बाहर की जो लेयर होती है उसे हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जो कि एंडोमेट्रियम में जाके इम्प्लांटेड होती है और बनाती है प्लासेंटा और कोरियंस को, जबकि जो इनर सेल मास होता है हमारा वो बनता है फीटस और एमनियन। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन विच इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 10th डे बाय द टाइम beta HCG hormones is secreted by the trophoblast that can be measured in the menstrual urine or serum. During the implantation, the endometrium closes over the completely, and the only evidence of the presence of blastocyte will be a bulb on the surface implantation on the posterior uterine wall. Through the some cases, it may occur on the anterior wall of the surface of the fundus. Through the some cases, it may occur anterior wall of the fundus. Implantation of blastocyte occur in the compact layer of secretory endometrium on the anterior and posterior wall of the uterine cavity near the fundus on the 6th day of fertilization or 20th day of regular menstrual cycle. इसमें जो इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसाइट जिसमें कि 200 सेल्स होते हैं का इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइजेशन के 6th डे और रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के 20th डे पे फंडस के पास यूट्राइन कैविटी के एंटीरियर और पोस्टीरियर बाल पर सेक्रेटरी एंडोमेट्रियम के कॉम्पैक्ट लेयर में होता है। ब्लास्टोसाइट अपने हिस्टोरिकल एक्शन के थ्रू एंडोमेट्रियम सरफेस के ग्लैंड्स के बीच स्ट्रोमा में एंट्री करता है। इसे इंटेस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं, जो 10th डे पे कंप्लीट हो जाता है। By this time, beta HCG hormones is secreted by trophoblast that can measure in maternal urine और सीरम। इस टाइम पर बीटा HCG हॉर्मोन्स जो होता है ट्रोफोब्लास्ट द्वारा सिक्रीट होता है, जिसे हम मैटरनल यूरिन और सीरम के थ्रू मेजर कर सकते हैं। During implantation, the endometrium closes over the completely, and its only evidence of presence of blastocyte will be the bulge of the surface implantation on the posterior uterine wall. Through the some cases, it may occur on the anterior wall of the fundus. इम्प्लांटेशन के टाइम पर एंडोमेट्रियम इसके ऊपर पूरी तरह से क्लोज हो जाता है और ब्लास्टोसाइट के प्रेजेंस का एकमात्र एविडेंस होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले ट्रोफोब्लास्ट। व्हेन द ब्लास्टोसाइट इम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम, आउटर ट्रोफोब्लास्ट सेल proliferated to form inner cytotrophoblast and outer layer of the multinucleated syncytium named syncytotrophoblast or fibrinoid deposit appear on the syncytotrophoblast outside the trophoblastic cell called metaboost membrane plasmodial trophoblast, in which the cell boundaries are lost. The form developed the later. तो ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, जब ब्लास्टोसाइट एंडोमेट्रियम में इम्बेडेड हो जाता है यानी समा जाता है, तो आउटर ट्रोफोब्लास्ट सेल बढ़कर प्रोलिफरेट होकर इनर साइटोब्लास्ट बनाती है और मल्टीन्यूक्लिएटेड सिंसाइटियम के आउटर लेयर जो सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट पर ट्रोफोप्लेट सेल दिखाई देता है, जिसे मेटाबूस्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मोडोट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, जिसके सेल बाउंड्रीज लॉस्ट हो जाती है, बाकी जो होता है बाद में डेवलप होता है। Syncytotrophoblast has opened up a space around it called leukine, which get filled with maternal blood. Maternal blood provides nutrition to embedded blastocyte. Syncytotrophoblast के चारों ओर लुनेक नाम का एक ओपन स्पेस खुल जाता है जो कि मैटरनल ब्लड में भर जाता है। मैटरनल ब्लड जो होता है ब्लास्टोसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। A small projection being appear all over the surface of the trophoblast. ट्रोफोब्लास्ट के पूरे सरफेस पर स्मॉल प्रोजेक्शन यानी कि उभरा हुआ ये दिखाई देने लगता है। दिस ट्रोफोब्लास्टिक सेल डिफरेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल होते हैं उसे 3 लेयर्स में डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट वन है आउटर सिंसाइटोट्रोफोब्लास्ट, जिसे हम सिंसाइटियम भी कहते हैं, एंड देन दूसरा होता है इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट,
और थर्ड होता है प्रिमिटिव मेसेंकाइम और मेसोडर्म। तो हम सबसे पहला लेयर देखते हैं सिंसेटिव ट्रोफोब्लास्ट। दिस लेयर इनरोल द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल्स ऑफ द डेसिडुआ टू मेक द न्यूट्रिशंस इन द मैटरनल ब्लड एक्सेसिबल टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सेंसिटिव ट्रोफोब्लास्ट में क्या होता है, ये लेयर जो होता है डेसिडुआ के ब्लड वेसल्स के वॉल को नष्ट कर देता है, यानी इनरोड कर देता है, जिसमें क्या होता है कि मैटरनल ब्लड जो होता है एक्सेसिबल हो जाता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट लेयर हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट है। इट इज अ सिंगल लेयर ऑफ द सेल दैट प्रोड्यूस अ हार्मोन नोन एज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स। दिस फॉर्म अ कॉर्पस लुटियम दैट प्रेगनेंसी हैज बिगन। Thereafter corpus luteum continue to produce estrogen and progesterone। जो हमारा साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है वो सिंगल सेल लेयर्स का होता है जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा हार्मोन करता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स को करता है। ये जो है कॉर्पस लुटियम को इन्फॉर्म करता है कि प्रेगनेंसी जो है स्टार्ट हो गई। उसके बाद जो हमारा कॉर्पस लुटियम होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन कंटिन्यू रखता है। Progesterone maintains the integrity of decidua so that the menstruation does not occur. The high level of the estrogen suppresses the production of the FSH, stopping the further follicles development of the ovary. प्रोजेस्टेरोन हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टॉप करने के लिए में, और एस्ट्रोजन जो होता है वो सप्रेस करता है एफएसएच को, जिससे क्या होता है फॉलिकल्स, ओवरी के फॉलिकल्स को ओवरी का जो फॉलिकल्स होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। नेक्स्ट लेयर हमारा मेसेंकाइम है। इट डेवलप टू द कोरियन वेसल्स विद द मेम्ब्रेन कॉल्ड कोरियन। इट कंडेंसेस अबाउट द एम्ब्रियो टू फॉर्म द बेबी स्टॉल्क दैट कनेक्ट द एम्ब्रियो टू द न्यूट्रिशन कोरियन एंड फॉर्म द अम्बिलिकल कॉर्ड लेटर। मेसेंकाइम जो डेवलप होता है कोरियन वेसिकल्स में होता है और इसे हम कोरियंस कहते हैं, और ये एम्ब्रियो के चारों ओर जमा होकर बॉडी सॉल्व बनाने में हेल्प करता है। एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन कॉर्ड को बनाता है जो कि बाद में ये अम्बिलिकल कॉर्ड में चेंज हो जाता है। अभी तक हम लोग देख रहे थे आउटर सेल मास, अब हम देखेंगे इनर सेल मास। जो अंदर का सेल होता है, मास होता है, वो क्या बनाता है। एज मेंशन्ड अर्लियर द ट्रोफोब्लास्ट डेवलप टू फॉर्म द प्लासेंटा विच विल टेक केयर ऑफ द फीटस। पहले के ऊपर के टॉपिक्स में हमने देखा होगा, उसमें मेंशन किया हुआ था कि ट्रोफोब्लास्ट जो होता है डेवलप करता है प्लासेंटा को, जो कि टेक केयर करता है फीटस का। While the inner cell mass develop from the fetus itself, तो अंदर का जो सेल मास होता है वो फीटस अपने आप ही फीटस में डेवलप होने लगता है। द सेल डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर, और ये जो हमारा इनर सेल मास भी होता है वो भी जो है 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट होता है। पहला हमारा है एक्टोडर्म, दूसरा हमारा एंडोडर्म एंड तीसरा जो हमारा है मेसोडर्म है। द अबव 3 लेयर्स फर्दर फॉर्म द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द फीटस। ये जो तीनों लेयर है फिर से दोबारा से क्या होता है, एक पर्टिकुलर पार्ट बनाता है फीटस का। तो अब देखते हैं कौन सा लेयर कौन सा पार्ट बनाता है। तो फर्स्ट वन हमारा जो है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म डेवलप इनटू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारा जो एक्टोडर्म होता है वो एम्ब्रियो में वो क्या डेवलप करता है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाता है एंड एपिडर्मिस विद द अपेंडेज, और ये जो है एपिडर्मिस बनाता है अपेंडेज के साथ। नेक्स्ट जो हमारा इंडोडर्म, जो हमारा मिडिल लेयर है वो हमारा इंडोडर्म है। इट फॉर्म द डर्मिस, द स्केलेटन, द कनेक्टिव टिश्यू, वास्कुलर, यूरोजेनियल सिस्टम एंड द मोस्ट स्केलेटन एंड स्मूथ मसल। तो इंडोडर्म जो है क्या क्या बनाता है, डर्मिस बनाता है यानी स्किन बनाता है, स्केलेटन बनाता है, कनेक्टिव टिश्यू को बनाता है, वास्कुलर एंड यूरोजेनाइटल सिस्टम को बनाता है, एंड मोस्ट ऑफ द स्केलेटन एंड स्मूथ मसल्स का डेवलप करने का काम जो होता है इंडोडर्म का होता है। नेक्स्ट है मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या क्या बनाता है चलिए देखते हैं। इट फॉर्म द internal organ like heart and blood vessels, liver, pancreas and also the bone and muscles। तो मेसोडर्म क्या क्या बनाता है, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है, हार्ट, ब्लड वेसल्स, लीवर, पेनक्रियाज और कुछ जो बोन्स होते हैं और अंदर का जो मसल्स होता है उसको भी ये बनाता है। द 3 लेयर टुगेदर आर टर्म एज अ एम्ब्रियोनिक प्लेट। तो जो हमारा तीनों लेयर होता है एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों लेयर मिलके एम्ब्रियोनिक प्लेट को बनाता है। As the developmental continue, 2 cavity appear in the inner cell mass. One on either side is embryonic plate and the term as the amniotic cavity and yolk sac। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होते रहता है 2 कैविटी अपेयर होने लगता है इनर सेल मास में, जिसे हम एमनियोटिक कैविटी एंड यॉल्क सेक कहते हैं।
एमनिटिक कैविटी लाई ऑन द साइड ऑफ एक्टोडर्म। एमनिटिक कैविटी जो है एक्टोडर्म के साइड में प्रेजेंट होता है। एमनियन लेयर्स फॉर्म इट्स लिनिंग, it filled with fluid and gradually as a period progressive and it's enlarged to cover the embryo। एमनियन जो है अपना लिनिंग बनाता है और ये फिल्ड होता है फ्लूइड से, जो कि ग्रेजुअली पीरियड के साथ इसका प्रोग्रेस होते रहता है और इनलार्ज एम्ब्रियो के इनलार्जमेंट को कवर करता है। द यॉर्क सैक कैविटी ऑन द लाई ऑफ द एक्टोडर्म। तो हमारा जो यॉर्क सैक लाई होता है वो भी एक्टोडर्म के साइड में ही होता है। इट प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो अंटिल द ट्रोफोब्लास्ट इज डेवलप टू टेक केयर ओवर द फंक्शन। जब तक कि ट्रोफोब्लास्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक ये जो है एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। पार्ट ऑफ इट्स फॉर्म द प्रिमिटिव guts and remainder tropho is under the amnion on the surface of placenta। सी दिस फिगर, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हमारा है यॉर्क सैक, ये जो है हमारा बॉडी स्टॉक है जो कि एक अम्बिलिकल कॉर्ड है, और ये जो है बाहर का लेयर उसे हम कोरियन कहते हैं, और ये जो अंदर वाला है वो एमनियन है। ये जो है बाहर एक आपको पत्ते के जैसा दिख रहा होगा वो कोरियोनिक विल्ली है, और ये अंदर में जो फ्लूइड लाइक ये जो डॉट डॉट है ये फ्लूइड को प्रेजेंट किया हुआ है, ये एमनिटिक फ्लूइड है, और ये जो है हमारा बाहर में ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम है। आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। किसी तरीके का कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरीके के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज के लिए थैंक यू सो मच।